तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आता है ना, वो ये आता है कि सर ऑफिशियल ग्रुप कहाँ है, राइट। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये क्वेश्चन करते हैं, सर ऑफिशियल ग्रुप कहाँ है, ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल कहाँ बना हुआ है। इस तरह के कई क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती है, और ये गलतियां कहीं ना कहीं हम ही लोगों की है कि हम जिनको कनेक्ट करते हैं उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं देते हैं, प्रॉपर जानकारी नहीं देते हैं, उनको ऑफिशियल चैनल को कनेक्ट नहीं करवाते हैं ताकि उनको वहां से किसी भी तरह का कोई अपडेट हो तो उनका नोटिफिकेशन उनको मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि इस पेज को जब आप ओपन करेंगे तो ये पेज कोई भी ओपन कर सकता है। मैं इसको फिर से बैक करके एक बार ओपन करके आपको दिखाता हूँ तो आप इजी वे में इसको समझ पाएंगे। यस दोस्तों, कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप क्रोम पे जाएंगे, क्रोम पे डायरेक्ट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप MST ब्लॉकचेन सर्च करेंगे। MST ब्लॉकचेन का वेबसाइट यहाँ पर आता है, वेबसाइट को आप क्लिक करेंगे, ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। मैं वही पेज पे हूँ जिस पेज पे मैं था पहले। ये पेज ओपन होते ही हम सबसे डाउन में नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर हमें ये सब सारी चीजें दिखती है। जब हम अबाउट अस को क्लिक करते हैं तो अबाउट अस में हमारे पास बिल्डिंग द ट्रस्ट, यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई कि क्या यहाँ पर काम हो रहे हैं, कैसे काम हो रहे हैं। और सबसे खास बात है दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी को प्रॉपर नहीं पढ़ पाते हैं तो आप चाहें तो इसको वेबसाइट पे हिंदी में भी कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप इस पेज को एक बार रिफ्रेश करेंगे। जब रिफ्रेश करने के बाद ऊपर में ट्रांसलेट का ऑप्शन आएगा। जैसे आप ट्रांसलेट को क्लिक करेंगे यहाँ पर ये पेज चेंज हो जाएगा। मेरा हिंदी सिलेक्ट किया हुआ इसीलिए हिंदी में ये चेंज हो गया। सही दोस्तों, तो अभी आप आसान से इसको आसानी से, बहुत आसानी तरीके से आसान से पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम हिंदुस्तानी हैं और अगर हमारा मातृभाषा है तो वो हिंदी है, तो हम हिंदी में इसको बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। क्या है ये, कैसे काम कर रही, सारा का सारा डेटा यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर MST ब्लॉकचेन के संस्थापक कौन है, महेंद्र धोमसे जी और प्रमोद बुराटे जी, इनके प्रोफाइल को यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऐसी सारी चीजें हम यहाँ पर से देख सकते हैं, और ये एनी पर्सन देख सकते हैं, हर कोई देख सकते हैं। ये नहीं कि मैं यहाँ पर वैलिडेटर हूँ तो मैं देख सकता हूँ, नहीं। जो यहाँ पर नॉन यूजर भी हैं उनको सिर्फ आपने बता दिया कि MST ब्लॉकचेन आप सर्च करो अपने क्रोम ब्राउजर पे, और वो सर्च करेंगे तो सर्च करके उनको भी ये डेटा मिलेगा। क्योंकि हम ओपन है, हम ट्रांसपेरेंट है, हमारे ऊपर बाधाएं नहीं है कि जो वैलिडेटर होंगे, जो यूजर होंगे वही देख पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे चलेंगे दोस्तों, यहाँ पर सारे डेटा लिखा हुए हैं। यहाँ पर कानूनी कुछ प्रतिष्ठान, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, एक सिस्टम जब जनरेट होता है तो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सर्टिफिकेट होते हैं, वो सारे सर्टिफिकेट यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आपको रेड कलर में 5 कॉलम दिख रहा है। अगर ये 5 कॉलम को आप देखेंगे तो 5 कॉलम में सारी चीजें यहाँ पर सबमिट की गई है। आप इसको ओपन कर सकते हैं, ये PDF फॉर्म में है। आप इसको ओपन करेंगे तो आप मोबाइल फोन में जो भी PDF व्यूअर होगा, PDF राइटर होगा, वहां पर ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। जैसे सपोज दैट मान करके चलिए कि मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ GST प्रमाण पत्र, तो अगर मैं इसको ये क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास हमारे PDF राइडर जो हमारे मोबाइल फोन में है वहां पर ये ओपन हो गया। और ये जब ओपन हो गया तो यहाँ पर डायरेक्ट सारा डेटा यहाँ पर मिलता है। और यही नहीं दोस्तों, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने पास रखने के लिए रख सकते हैं वहां पर। और यहाँ पर सारी चीजें क्लियर की गई है, एक एक पार्ट को क्लियर किया गया है। दोस्तों इस पेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज तक हमने GST का कई जगह पर कई सारे सर्टिफिकेट देखे हैं, लेकिन वहां पर बाय नेम तो आता था, बाय पिक्चर के साथ नहीं आता था, बाय फोटो नहीं आया। बहुत कम ऐसे सिस्टम है जहां पर डायरेक्टर, फाउंडर, इनका प्रॉपर
जो इनका पैन कार्ड से नाम जुड़ी, जैसे महेंद्र धोमसे सर को हम लोग सिर्फ महेंद्र धोमसे सर के नाम से जानते हैं, लेकिन महेंद्र धोमसे सर का अगर पूरा नाम यहाँ पर देखा जाए तो महेंद्र मूर्ति धोमसे लिखा हुआ है। प्रमोद बोराटे सर का अगर पूरा नाम जाने हम तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमोद बबन राव बोराटे। एक रियलिटी जो होती है वो रियलिटी एमएसटी मेंटेन कर रही है। चलिए दोस्तों, ये तो बातें होती रहेगी, आगे हम यहाँ पर बात करेंगे। कुछ लोग कहते हैं हमसे, यहाँ पर देखिए इसी पेज में हमें दिखता है ज्ञान केंद्र, कुछ नॉलेज, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें, केवाईसी कैसे करें, वॉलेट कनेक्ट कैसे करें। तो ऐसी कई वीडियो आपको मिलेंगी कहाँ? ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एमएसटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ही कनेक्ट करें, क्योंकि अदर बहुत सारे चैनल मिलेंगे आपको, बहुत सारे यूट्यूबर कुछ उल्टा पुल्टा भी अपलोड करते रहते हैं, और जिसकी वजह से हमें कंफ्यूजन होता है, कुछ नेगेटिविटी हमारे मन में आती है। तो हमें सिस्टम पे काम करना। सपोज दैट मान करके चलिए दोस्तों कि आपके पास एक बाइक है, बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कहाँ जाएंगे आप? अपने मन से सोचिए, कहाँ जाएंगे आप? जाहिर सी बात है दोस्तों, आप मैकेनिक के पास जाएंगे, क्योंकि आपको यह पता है कि बाइक खराब होगा तो मैकेनिक के पास ही जाना होता है। तो दोस्तों, अगर हम एमएसटी ब्लॉकचेन पे हैं तो एमएसटी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वहां पर जो डिटेल्स सबमिट किया गया है उसके मुताबिक हम आगे काम करेंगे। ये चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे सभी लोग, यहां से सारी जानकारियां आपको मिलेगी। अब दोस्तों हम आते हैं ये पार्ट पे। यहाँ पर दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे, दो चीजें आपको मिलने वाली है, एक ये पार्ट और दूसरा ये पार्ट। क्या है दोस्तों? एक व्हाट्सएप चैनल है, एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ऑफिशियल चैनल नहीं है, ऑफिशियल व्हाट्सएप नहीं है। दोस्तों सारी की सारी चीजें हमारे सिस्टम पे ऑलरेडी फर्स्ट डे से मौजूद किया गया है, डे 1 से। कहीं ना कहीं हमारी गलती है कि हम सिस्टम को फ्री टाइम में बैठ कर करके पूरे तरीके से जांच नहीं करते हैं, पूरे तरीके से देखते नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप इस पेज में आएंगे, इस पेज में आने के बाद जब ये दोनों पार्ट आपको दिखा, आप कम्युनिटी को क्लिक करेंगे जैसे ही, तो कम्युनिटी इनका ओपन होता है। आप चैनल को क्लिक करेंगे, चैनल इनका ओपन होता है। तो इस पार्ट में जब आप आएंगे, कम्युनिटी को क्लिक करने के बाद आपका कम्युनिटी ओपन हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये कम्युनिटी ओपन हो गया। आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कम्युनिटी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी 56 ग्रुप इस कम्युनिटी में मौजूद है। आगे चलेंगे दोस्तों, व्हाट्सएप चैनल की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल को क्लिक करेंगे, इनका व्हाट्सएप चैनल ओपन हो जाएगा। आप व्हाट्सएप चैनल यहाँ पर देख सकते हैं, एमएसटी इंडियन ब्लॉकचेन। व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इस चैप्टर को आपने बेहतर तरीके से समझा होगा। अब मैं एक पार्ट को और कवर करने वाला हूं यहाँ पर, जो कि जरूरी है। कई क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो कि ये कहते हैं कि हमें 20 साल तक यहाँ पर 20 इयर्स तक ये रिवार्ड का फंक्शन चलेगा, तो इसको कहाँ सबमिट किया गया? दोस्तों जैसे ही आप ट्रांसपेरेंसी को क्लिक करेंगे, बिल्डिंग ट्रस्ट ट्रांसपेरेंट वाइन सप्लाई, यहाँ पर सारा डेटा मैनेजमेंट किया गया है, सारा डेटा यहाँ पर मैनेज किया गया है। इस पेज में आपको वो सारी जानकारी मिलने वाली है जो कि आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अगर इस पेज को आप यहाँ आएंगे, ऑफिशियल वॉलेट एड्रेस, दोस्तों यहाँ पर आपको 3 प्रकार के वॉलेट मिलेंगे। 3 प्रकार के वॉलेट में यहाँ पर सबमिट किया गया है कि कैसे आपको रिवार्ड मिल रहा है। अगर यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ द रिवार्ड मैकेनिज्म स्पेंड 20 ईयर्स विद द करेंट 2 ईयर्स रिवार्ड स्टोरेड इन द रिवार्ड वॉलेट एंड 18 ईयर्स रिवार्ड मास्टर वॉलेट। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि
मास्टर वायलेट कौन है? तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट यहाँ देखेंगे तो ये आपका मास्टर वायलेट है। अगर आप सेकंड देखेंगे जहां से अभी हमें रिवार्ड मिल रहा है तो वो ये रिवार्ड वायलेट। तो यहां से जो ये रिवार्ड वायलेट है, रिवार्ड वायलेट से हमें 2 साल तक मिलना है, यहां से हमें 18 साल तक मिलना है। उसके नीचे दोस्तों एडमिन वायलेट, जहां पर क्वाइन होल्डिंग, क्वाइन सप्लाई का सारा डेटा मिलता है। तो मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी पार्ट आपने क्लियर किया होगा, समझ पाए होंगे इसको भी कि कहां से हमें चेक करना है। अगर आपके बीच, आपके कम्युनिटी में लोगों का क्वेश्चन आता है तो उनको ये पार्ट जरूर बताइए, जरूर दिखाइए। अब मान के चलिए कि हम रिवार्ड वॉलेट को ओपन करते हैं। रिवार्ड वॉलेट को ओपन करने के बाद हमारे पास क्या दिखने वाला है? हमारे पास MST एक्सप्लोरर ओपन होगा। और जब ये पार्ट ओपन होगा तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या ट्रांजैक्शन यहाँ पर हुए हैं, कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर कई सारे डेटा यहाँ मिलने वाले हैं, जैसे इंटरनल ट्रांजैक्शन है, क्वाइन बैलेंस हिस्ट्री है, लोगो है, कोड है, रेड प्रॉक्सी है, ऐसी कई सारी चीजें हैं यहाँ पर जिसको हम चेक कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब हम आते हैं मास्टर वॉलेट पर। तो मास्टर वॉलेट को जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्सप्लोरर जो ओपन होगा, यहाँ पर एक अलग डेटा सबमिट होगा। यहाँ पर क्या क्या बैलेंस चल रहे हैं, कितने चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, वो सारे डेटा यहाँ पर मौजूद है। और ये हमेशा एक कैलकुलेशन नहीं रहने वाला है दोस्तों, ये कैलकुलेशन हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि ब्लॉकचेन हर समय काम करती रहती है। हम 24 घंटे में 8-10 घंटे आराम भी करते हैं, अच्छी नींद भी लेते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन ये काम नहीं करती है। ब्लॉकचेन 24 आवर्स रन करती रहती है। यहाँ पर देखिए अभी अभी किसी का यहाँ पर ये ज्वाइनिंग यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें ये दिख रहा है कि उनको 50 MSTC मिला है। इस तरह के कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रांसफर किया है, वो दिख रहा है यहाँ पर। ऐसे कई चैप्टर्स आपको यहाँ पर दिखेंगे, आप चेक कर सकते हैं। ये चीज होगी दोस्तों। अब एक पार्ट और है कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं और उसको कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक पेज दिख रहा होगा, एक कॉलम दिख रहा होगा, जिसको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। एक कॉलम यहाँ पर, सॉरी, एक कॉलम आपको दिख रहा होगा यहाँ पर टोकन। ये कॉलम को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक ऑल मिलेगा, एक MST सिंक। आप ऑल को जब क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक पेज ओपन होगा, जिस पेज में ये क्लियर किया गया है कि क्या सप्लाई चल रहा है हमारा वैलिडेटर नोड प्रोग्रामिंग का, और इस ब्लॉकचेन पे यानी MST ब्लॉकचेन पे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट बने हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट आने वाले समय में हम कैसे यूज कर पाएंगे, उसका भी एक्सेस हमें मिलने वाला है बहुत जल्द। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे वैलिडेटेड नोड फ्रैक्शन टोकन। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कितना चल VNFT अगर दिख रहा है आपको, होल्डर्स दिख रहा है, होल्डर काउंट यहाँ पर आप करेंगे तो होल्डर काउंट यहाँ पर जो दिखा रहे 21,398 दिख रहा है। उसके नीचे आएंगे ट्रेवल टूर, एक कॉन्ट्रैक्ट जो बन चुका है, जो कि बहुत जल्द हमें भी इसका एक्सेस मिलने वाला है। उसके बाद अगर यहाँ पर हम चेक कर पा रहे हैं तो हमें यहाँ पर लीजिए कल के हिसाब से आज एक कुछ नया चीज इसमें ऐड ऑन किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे फिर BSC गवर्नेंस टोकन, मतलब हर रोज हमें नया नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ऐड किया जा रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हम आगे बहुत सारे वर्क कर सकते हैं और एक बेहतर अर्निंग पॉइंट पे हम जा सकते हैं। जरूरत दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि जरूरत दोस्तों हमें सीखने की है, हमें समझने की। आज तक हमने
मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि कहाँ पर कौन क्या किया, लेकिन मैं ये कहूँगा आज तक हमने जिन भी चीज़ों को किया है वहाँ पर टेक्नोलॉजी नाम का कोई खास चीज़ नहीं था। कई सारे प्रोजेक्ट हमने किया है, लेकिन यहाँ पर हम प्रोजेक्ट में नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पर अपना नोड फ्रैक्शन लेकर के अपना खुद का एक ऑनरशिप ले रहे हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। और दोस्तों अगर हम मालिक बन रहे हैं तो मालिक वाला काम भी करना पड़ेगा, राइट। तो ये सब सारी चीजें हैं, इसको हम चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, इन सब सारी चीजों को जानने के बाद हम आगे आते हैं यहाँ पर हमारा सप्लाई। जैसा कि हम जानते हैं कि नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4 सप्लाई हो चुका है। 5वां नोड जो भी लाइव है वो भी सप्लाई होते होते यहाँ पर मैनेज हो जाएगा, वो भी 5वां नोड भी यहाँ पर शो होने लगेगा। तो दोस्तों जैसे जैसे सप्लाई जिसका हो चुका है वो यहाँ पर डेटा मेंटेन किया गया है। ब्लॉकचेन की यही तो खासियत होती है दोस्तों, ये सारी चीजों को मेंटेन किया जाता है। ये पार्ट क्लियर हो गया दोस्तों। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर हम टीम एक्सपर्टीज की बात करें जो कि आपको पहले से पता है, और भी कई सारी चीजें, इकोसिस्टम पार्टनर की बात करें तो यहाँ पर जितना भी डेटा आपको मिल रहा है, इस डेटा को अगर आप रीड करेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो आपकी सारी चीजें यहाँ पर मिलने वाली मौजूद है। बस दोस्तों मैं ये कहूंगा कि जब भी आपको फ्री टाइम मिले, आप इस सिस्टम के वैलिडेटर हैं, यहाँ के मालिक हैं, और आपका अधिकार है कि सिस्टम की एक एक चीज को हम चेक करें, एक छोटा से छोटा पॉइंट को भी हम चेक करें और समझने की कोशिश करें। क्योंकि दोस्तों जितना बेहतर जानकारी, जितना परफेक्ट जानकारी आपके पास होगा, उतना आप बेहतर वर्क कर पाएंगे। दोस्तों आगे हम चलेंगे एक पार्ट को और कवर करने के लिए, जो पार्ट ये है रजिस्ट्रेशन करने का, जो यहाँ पर प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे भी हमारे साथ लोग हैं जो कि ये बोलते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन करने में हमारा मेल पे मैसेज नहीं आता है, मेल का वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, या मोबाइल वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, मोबाइल फ़ोन नंबर डालने के बाद वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। ऐसी कई सारी बातें हैं। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सर वॉलेट कनेक्ट हो गया है। कई लोग ये भी क्वेश्चन बनता है कि सर मेरे वॉलेट में बैलेंस था लेकिन अभी दिख नहीं रहा, राइट। इन सब सारी चीजें, अगर ऐसे क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे पास नॉलेज कम है। अब दोस्तों वॉलेट को लेकर के एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा स्पष्ट रूप से कि देखिए, अक्सर हम लोग दिमाग लगाते हैं कि जो इजी हो, जो आसान हो, उसको कनेक्ट करें। और अगर डिसेंट्रलाइज वॉलेट में देखूं मैं तो सबसे आसान है ट्रस्ट वॉलेट, और लोग इजी वे में उसको कनेक्ट करना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, हर आसान चीज आने वाले समय में हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुसीबत में डाल देती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सिस्टम में अगर ट्रस्ट वॉलेट कनेक्ट किया है तो कोशिश ये करें कि उस वॉलेट को इंपोर्ट करें, और इंपोर्ट करके उसको टोकन पॉकेट में कनेक्ट करें। इंपोर्ट करना बहुत आसान है। आपका रिकवरी फेस जो होता है, 12 नाम का फेस जो होता है यहाँ पर, उस फेस को वहां पर इंपोर्ट में जाकर के क्लिक करेंगे और वहां से कर सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं इस काम को। और उसके लिए भी मैं चाहूंगा कि लाइव स्क्रीन कर करके सारे काम को मैं बताने का कोशिश करूं। ये सब पार्ट है। तो हम चलेंगे डायरेक्ट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है उस सिस्टम पर आएंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए दोस्तों। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन का पार्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ऑप्शन आता है रजिस्ट्रेशन करने का। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास जो जरूरत होती है वो जरूरत होती है आपका किसी न किसी से रेफरल का। जब आप इस पेज पे आते हैं तो इस पेज पे देखिए रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर हम फ्रैक्शन का बात करें तो देखिए दोस्तों, हम कहते हैं ना कि फ्रैक्शन का रेट हर रोज लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो अभी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 1051.02 ये हो चुका है, जिसमें 18% GST है और यहाँ पर
1214 रुपीज पॉइंट 21 पैसा ये हो चुका है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए समय रहते अपना सारा काम करें। तो दोस्तों, जिन लोगों को भी हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, कैसे करवाएंगे? जब रजिस्टर को हम क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होता है, यहाँ पर एक फॉर्म आता है सामने। यस दोस्तों, ये फॉर्म आ चुका है। यहाँ पर आपको करना क्या है? इस फॉर्म को आपको सबमिट करना है। फॉर्म में आपको टोटल चीजें मेंटेन करनी है। जैसे यहाँ पर आपको फर्स्ट नाम एंटर करना है, तो मान के चलिए कि कोई है मनोज। मैंने मनोज मेंटेन किया। उनका लास्ट नेम कुमार, मैंने कुमार मेंटेन किया। यस दोस्तों, अभी देखिए दोस्तों, जहां मैंने कुमार मेंटेन किया वहां पर एक स्पेस आपको दिख रहा होगा। अगर आप आज के जूम सेशन को ध्यान से देख रहे हैं तो ये चीज आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, कोशिश ये कीजिए कि स्पेस कहीं पर हमारा नहीं रहे। कई बार स्पेस रहने से हमारा रजिस्ट्रेशन वेरीफाई नहीं हो पाता है, खास करके आपके मेल एड्रेस। आपका जो मेल एड्रेस होता है, मेल एड्रेस में लास्ट टाइम जो स्पेस छूटता है, उसके वजह से आपका मेल वेरीफाई नहीं हो पाता है। ये स्पेस को आप क्लिक करेंगे, खत्म हो जाएगा। कंट्री इंडिया बाय डिफॉल्ट आ रहा है, आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जैसे ओपन करेंगे आपको आपके स्टेट यहाँ पर दिख जाएंगे। आपको यहाँ से अपना स्टेट निकाल लेना है। मान के चलिए मैं झारखंड से हूँ, मैंने झारखंड सेलेक्ट कर लिया। सिटी, यहाँ पर आप जैसे सिटी को क्लिक करेंगे आपको सिटी मिल जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर एक जानकारी वाली बात में यहाँ पर मैं बता दूं कि देखिए, मैं अभी जो हूँ मैं लैपटॉप पे हूँ। तो लैपटॉप पे मैं हूँ तो क्या है कि यहाँ पर टाइप करने का ऑप्शन नहीं मिलता। लेकिन अगर मोबाइल फोन पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको सिटी का 2-3 वर्ड टाइप करने के लिए मिलेगा, आपके स्टेट का 2-3 वर्ड टाइप करने के लिए मिलेगा। कई लोग ये गलती करते हैं कि कंप्लीट टाइप कर देते हैं। मैं झारखंड से कंप्लीट टाइप कर दो, तो टाइप किया हुआ यहाँ पर वेरीफाइड नहीं होता। यहाँ पर आप कुछ वर्ड टाइप करेंगे, जैसे झारखंड अगर मुझे सेलेक्ट करना है स्टेट, तो झारखंड का मैं JHA इतना टाइप करूंगा तो लिस्ट में झारखंड दिखने लगेगा। मैं उसको सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि टाइप करने के बाद ये वेरीफाइड नहीं कर पाता है। इनका ऑलरेडी सारा डेटा सबमिट है, हमें सिर्फ सेलेक्ट करना होता है। अब जैसे मैं सिटी में हूं, तब सिटी में यहाँ पर मुझे टाइप करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन मोबाइल पर टाइप करने का ऑप्शन मिलेगा। मैं सिटी में अपने सिटी को मैं यहाँ पर ढूंढूंगा, सिटी कौन सा है। जैसे मेरा सिटी गिरिडीह है, मैं गिरिडीह सेलेक्ट करूंगा। एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 1। एड्रेस लाइन 1 में प्रॉपर जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस है वो एड्रेस मेंटेन करना है इस जगह पे। और एड्रेस लाइन 2 में क्लियर लिखा हुआ लैंडमार्क अदर डिटेल। तो आपके पास पड़ोस में मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है या पोस्ट ऑफिस है, कुछ भी ऐसा है जो कि लोग उसको जानते हो। जैसे हमारे यहाँ हमारे पास हमारे घर के पास ही पोस्ट ऑफिस है, तो मैं पोस्ट ऑफिस मेंटेन करता हूँ। ये आपको करना है। उसके बाद पिन कोड, आपका पिन कोड क्या है, एरिया पिन कोड, वो पिन कोड मेंटेन करना है यहाँ। ये जब आप मेंटेन करते हैं तो मेंटेन करने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। अब दोस्तों, पासवर्ड सबसे मेन पार्ट। अक्सर हम गलती ये करते हैं कि पासवर्ड पे हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, पासवर्ड यहाँ पर आपको यूनिक बनाना है और कम से कम 8 डिजिट का पासवर्ड बनाना है। आपका पासवर्ड कम से कम 8 डिजिट का होगा। आप चाहें तो 10 डिजिट 12 डिजिट का भी पासवर्ड बना सकते हैं, लेकिन कम से कम 8 डिजिट का पासवर्ड आपका यूनिक होना चाहिए। क्योंकि अगर आप यूनिक पासवर्ड नहीं रखते हैं तो आपको आने वाले समय में परेशानी होगी। और दूसरी बात यह कि अगर 8 डिजिट से पासवर्ड कम रखते हैं तो ये आपको वेरीफाइड भी नहीं करने वाला है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर पासवर्ड अगर बनाता हूं, तो मान के चलिए मैंने पासवर्ड एक बनाया बिग M स्मॉल s big। मैंने यहाँ पर MST टाइप किया। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ यूनिक सिंबल अगर ऐड करूं, तो जैसे मैंने हैश ऐड किया। उसके बाद मैं कुछ नंबर यूज करूंगा। तो मान करके चलिए कि यहाँ पर सीरियल नंबर आपको नहीं डालना है। जैसे बहुत से लोग 1 2 3 4 5 ऐसे करके ऐड करते हैं, नहीं, आपको कुछ यूनिक नंबर डालना है। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया 760, ये मैंने ऐड किया। फिर से यहाँ पर मैं कुछ यूनिक सिंबल ऐड करूंगा, ये ऐड किया। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद भी मुझे कुछ
वर्ड यूज करने हैं। तो मैंने MST पहले ऐड किया था। अभी यहाँ पर कुछ वर्ड हम यूज करेंगे। तो कुछ वर्ड यहाँ पर BLO ये मैंने ऐड किया। अब ये पासवर्ड आप देखना चाहेंगे ये यूनिक कैसे हुआ दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पासवर्ड होना चाहिए। आपका पासवर्ड यूनिक रहेगा, इसके लिए आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है और आप सिस्टम को बेहतर तरीके में कर पाएंगे। साथ में क्या है कि आपको कभी भी ये टेंशन नहीं होगा कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो कोई ले ले, क्योंकि ब्लॉकचेन को तो कोई हैक नहीं कर सकता। लेकिन आप अगर कमजोर पासवर्ड बनाते हैं तो आपकी आईडी को हो सकता है कि कोई लोग यूज कर लें। तो आपको इस तरह का पासवर्ड बनाना होता है। अक्सर हम गलतियां करते हैं कि शॉर्ट में 123 करके पासवर्ड बना लेते हैं। ये काम आपको नहीं करना। आगे क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पर जीमेल मेंटेन करना है। आपका ईमेल जीमेल जो है वो यहाँ मेंटेन करना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर मेंटेन करना है। पॉइंट नोटिस दोस्तों, यहाँ पर एक काम आपको खास करके ये करना है कि पहले आपको जो मोबाइल नंबर आपने एंटर किया है उसका पहले OTP आपको चाहिए, क्योंकि मोबाइल का OTP का जो टाइम रहता है वो 5 मिनट का रहता है आपके पास, लेकिन आपका ईमेल का OTP का टाइम 2 मिनट का रहता है। तो पता ये चला कि पहले हमें मोबाइल का OTP वेरीफाई करना है। जब मोबाइल का OTP वेरीफाई आप कर लेंगे, फिर आप जीमेल का OTP वेरीफाई करेंगे। जब ये वेरीफाई हो जाता है दोस्तों, तो आपको इस पेज में नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जो कि इनका टर्म कंडीशन लिखा गया है। उसके बाद रजिस्टर को क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर को क्लिक करेंगे तो आपके जीमेल पे जो जीमेल आपने यहाँ पर वेरीफाइड जीमेल जो आपका रजिस्टर्ड जीमेल है, वो जीमेल पर एक वेलकम लेटर जाता है MST ब्लॉकचेन की तरफ से, जिसपे क्लियर लिखा हुआ रहता है वेलकम टू MST ब्लॉकचेन, योर डिटेल डेटा। आपका कंप्लीट डेटा वहां पर दिखता है और वो डेटा में आपका पासवर्ड भी होता है, आपका मोबाइल नंबर भी होता है, आपने जो एड्रेस सबमिट किया है वो भी रहता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारा पासवर्ड इतना हैवी पासवर्ड बनाएंगे, इतना यूनिक पासवर्ड बनाएंगे, कहीं पासवर्ड खो गया तो कैसे ढूंढेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा तरीका है कि आपका जो वेलकम लेटर आया है उस वेलकम लेटर का एक प्रिंट आउट निकालें और फाइल मेंटेन करके रखें। क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर 20 ईयर्स के लिए हैं, हम एक छोटे छोटे काम के लिए एक फाइल मेंटेन करते हैं। क्या इतने बड़े काम के लिए आप एक फाइल मेंटेन नहीं कर सकते? कर सकते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर ऑनर हैं तो हमें फाइल मेंटेन करना होगा। और फाइल मेंटेन पे मुझे 2-3 बातें और याद आई। ठीक है, फाइल मेंटेन पे एक आपका वेलकम लेटर जो आ रहा है इसको भी फाइल मेंटेन करें, प्रिंट आउट करके निकालें। दूसरी चीज, आप जो वॉलेट कनेक्ट करते हैं तो वॉलेट कनेक्ट करने के लिए जो आपका मैनुमेनिक फेस आता है, रिकवरी फेस आपका 12 नामों वाला, उसका एक स्क्रीनशॉट लें और उसका भी प्रिंट आउट निकालें, उसको भी फाइल मेंटेन करें। तीसरी, जब यहाँ पर आप फ्रैक्शन बाई करते हैं तो उसका टैक्स इनवाइज आता है GST बिल, उसका भी प्रिंट आउट करके निकालें, उसको भी फाइल मेंटेन करके रखें। दोस्तों ये आपकी जिम्मेवारी बनती है और आपके द्वारा जिन जिन लोगों को आपने कनेक्ट किया है उन लोगों को भी ये जिम्मेवारी बनती है आपकी कि उनको भी उनका डेटा को संजो कर करके सहयोग तरीके से उसको रखें। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पर एक्टिवेशन कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद का जो पार्ट आता है वो आता है KYC का। KYC के पार्ट में बहुत बड़ी चीजें नहीं है, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा ऑफिशियल चैनल पे, आप वहां पर देखेंगे। इजी वे में KYC आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजी वे में आप KYC कर सकते हैं। और जब आप KYC करके कंप्लीट करेंगे तो वहां पर वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन उसके बाद मिलने वाला है। और जब आप वॉलेट कनेक्ट करेंगे तो वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर MSTC कॉइन 50 कॉइन वेलकम रिवार्ड कर सकते हैं, आप एयर ड्रॉप कर सकते हैं, आप वो आपके वॉलेट में डिपॉजिट किया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जिनके द्वारा आपने कनेक्ट किया उनको भी 12.5 MSTC कॉइन उनके वॉलेट में डिपॉजिट कर दिया जाता है।
उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बेहतर तरीके से इस पाठ को समझे होंगे और आगे सिर्फ मैं चंद बातें कहना चाहूँगा कि दोस्तों, हम ब्लॉकचेन की दुनिया में और कोशिश ये करें कि जितना बेहतर हमें नॉलेज मिल रहा है उतना ज़्यादा सीखें, क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, बहुत पुरानी कहावत है कि सीख कर कर के लोग पायलट बन जाते हैं, हवाई जहाज भी उड़ा लेते हैं, लेकिन बिना सीखे हुए एक साइकिल चलाना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो दोस्तों, हम सीखने सिखाने के बिजनेस में हैं। जितना बेहतर सीखेंगे उतना बेहतर अपनी कम्युनिटी को भी सिखाएंगे और ये सीखते सिखाते उस जगह पर, उस मकाम पे हम लोग पहुंचने वाले हैं जहां तक शायद हम लोगों ने अभी सोचा भी नहीं होगा। और ऐसा एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों के पास है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुमूल्य समय आपने मुझे दिया और मैंने कोशिश किया है कि अपने स्तर से आपको कुछ बेहतर नॉलेज दूं एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बेहतर तरीके से इसको हैंडल किया होगा और समझा होगा। तो थैंक यू सो मच।